नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज क्लास 12 की मॉडर्न इंडिया की पुस्तक से उपनिवेशवाद और देहात नामक जो चैप्टर है उससे मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। यह मेरा छठा वीडियो आपके सामने लगातार प्रस्तुत किया जा रहा है और यदि आपको 12 में अच्छे का नंबर लाने हैं, सारे ऑब्जेक्टिव सही करने हैं, तो इस इंस्टीट्यूट से, इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ना ना भूलें। ठीक है, मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं। तो मेरा पहला प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन पेशे से क्या था? इंजीनियर, डॉक्टर, इतिहासकार या न्यायाधीश? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, एक का बी नंबर होगा। ठीक है, डॉक्टर थे। फ्रांसिस बुकानन पेशे से डॉक्टर थे। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल पहाड़ियों का दौरा किस शताब्दी में किया था? किस शताब्दी में किया था? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? तो दो का क्या होगा? 19वीं शताब्दी में। फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल पहाड़ियों का दौरा 19वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, दो का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक रहा है? ठीक है, शल्य चिकित्सक। फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल के शल्य चिकित्सक रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड क्लाइव? इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली के। 3 का सी नंबर होगा। ठीक है, बॉक्स आइटम से मैंने बनाया है। अनावश्यक बातों में समय बर्बाद ना करके मैं सीधे आपको कंटेंट दे रहा हूं। कम समय में अधिक उपलब्धि पाने के लिए यदि आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर, अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस बुकानन, विलियम होजेज, जॉर्ज चिनारी या जॉर्ज रेनेल? तो इसका आंसर क्या होगा? अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना फ्रांसिस बुकानन ने की थी। ठीक है, अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान। तो अलीपुर चिड़ियाघर कहां पर है? कलकत्ता में, याद रखिएगा। ठीक है, 4 का ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 नंबर, निम्न में किसने हैमिल्टन वंश का नाम अपनाया था? फ्रांसिस बुकानन, विलियम हॉजेज, जॉर्ज चिनारी या जॉर्ज रेनेल? इसका आंसर क्या होगा? हैमिल्टन वंश का नाम किसने अपनाया था? फ्रांसिस बुकानन ने। ठीक है, 5 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर, इनमें से कौन पहाड़िया जनजाति के लिए सत्य कथन है? ठीक है, झूम खेती का प्रयोग, महुआ फूल जो तो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करना, रेशम के कोया और राल विक्रय के लिए मतलब बेचने के लिए, काठ कोयला का प्रयोग, उपरोक्त में सभी? इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा। ठीक है, पहाड़िया जनजाति ये सब सभी का प्रयोग करते थे। झूम खेती का प्रयोग, महुआ के फूलों को खाने के रूप में प्रयोग, रेशम का कोया और राल विक्रय के लिए, काठ कोयला का प्रयोग, तो सभी होंगे। ठीक है, 6 का ई नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, विलियम होजेस क्या थे? ठीक है, कलाकार, चिकित्सक, इंजीनियर या वकील? तो क्या थे? विलियम होजेस कलाकार थे। ठीक है, क्या थे? कलाकार थे। 7 का ए नंबर होगा। 7 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, झूम खेती के दौरान घास फूस को जलाकर बनी राख किस खाद के रूप में प्रयोग की जाती थी? नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटास या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर क्या होगा? 8 का सी नंबर, पोटास। घास फूस को जलाकर बनी जो राख होती थी झूम खेती के दौरान, पहाड़िया लोग उसे पोटास की खाद के रूप में प्रयोग करते थे। 8 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, 1781 में भागलपुर का कलेक्टर कौन था? फ्रांसिस बुकानन, अगस्टस क्विलैंड, सर आयरकूट या जॉर्ज वॉवेल? इसका आंसर क्या होगा? अगस्टस क्विलैंड। 9 का बी नंबर होगा। 9 का बी नंबर, अगस्टस क्विलैंड 1781 में भागलपुर के कलेक्टर थे। ठीक है, 9 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, 10 नंबर, विलियम हॉजेस किस विचारधारा से प्रेरित थे? विलियम हॉजेस किस विचारधारा से प्रेरित थे? स्वतंत्रतावाद, गांधीवाद, उपभोक्तावाद या समाजवाद? तो इसका 10 का ए नंबर होगा। 10 का ए नंबर, स्वच्छंदतावाद से प्रेरित थे वो। ठीक है, 10 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसी तस्वीर जो ताम्रपट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती थी क्या कहलाती है? ठीक है, एक्वाटिंट, ताम्रपट्ट उत्कीर्णन, ए और सी दोनों, या एक्रेलिक पेंटिंग? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 11 का सी नंबर। ठीक है, इसे एक्वाटिंट और हिंदी में ताम्रपट्ट उत्कीर्णन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन होगा सी नंबर, 11 का सी। अगला क्वेश्चन,
12 नंबर क्वेश्चन, किस दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने राजमहल की पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपनाई थी? 1790 के दशक, 1770 के दशक, 1760 का दशक या 1780 का दशक? तो इसका आंसर क्या होगा? 1770 के दशक में। ठीक है, 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने राजमहल पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की नीति अपनाई थी। 12 का बी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन, ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की अपनी क्लास भी चलती है और यहाँ पर मैं विशेष रूप से बहुत विस्तार से सब चीज़ को बताता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्विलैंग ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की थी? 1760 का दशक, 1770 का दशक, 1780 का दशक या 1790 का दशक? तो इसका आंसर क्या होगा? 1780 के दशक में। ठीक है, 1780 का दशक। 13 का सी नंबर होगा, 13 का सी नंबर। किस दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्विलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की थी? किनके साथ की थी? पहाड़िया के लोगों के साथ। ठीक है, तो 13 का क्या होगा? सी नंबर, 1780 के दशक में। अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए किसका प्रयोग करते थे? हल, कुदाल, डाव या फावड़ा? ठीक है, पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए किसका प्रयोग करते थे? हल, कुदाल, डाव या फावड़ा? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, 14 का, सॉरी कुदाल होगा यहाँ पर, 14 का बी नंबर होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा कुदाल। ठीक है, पहाड़िया लोग झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से मैं टिक कर देता हूं। ठीक है, कुदाल होगा इसका, 14 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, 15 नंबर, पहाड़िया लोग के जीवन का प्रतीक क्या था? कुदाल, डाव, फावड़ा या हल? तो पहाड़िया लोगों के जीवन का प्रतीक क्या था? कुदाल था। 15 का ए नंबर। ठीक है, 15 का ए नंबर। 16 नंबर, संथालों के शक्ति का प्रतिनिधि किसे माना जाता था? हल, कुदाल, फावड़ा या डाव? तो 16 का क्या होगा? ए नंबर, हल माना जाता था। संथाल के लिए हल है और पहाड़िया के लिए कुदाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, गुंजरिया पहाड़ किस पहाड़ी श्रृंखला का एक भाग है? राजमहल पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, मैकाल पर्वत या महादेव श्रृंखला? तो गुंजरिया पहाड़ जो है वो राजमहल पहाड़ी का एक भाग है। ठीक है, 17 का ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, बुकानन को गुंजरिया क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी होती दिखी? सरसों और तंबाकू, अफीम और तंबाकू, अफीम और चाय, सरसों और अफीम? तो क्या होगा इसका आंसर? 18 का ए नंबर होगा, 18 का ए नंबर। सरसों और तंबाकू होता हुआ उन्हें बहुत अच्छी तरह से दिखा था। ठीक है, और काफी खुश भी थे वो देखकर। ठीक है, सरसों और तंबाकू, 18 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, संथाल किस दशक तक संथाल किस दशक तक बंगाल में आने लगे थे? 1760 के दशक, 1780 के दशक, 1770 के दशक या 1790 के दशक? तो 19 नंबर का क्या होगा? बी, 1780 के दशक तक वो बंगाल आने लगे थे। ठीक है, कौन? संथाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 20 नंबर, किस समय तक जमीन के एक बड़े इलाके को दमन ए कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया था? किस समय तक जमीन के एक बड़े इलाके को दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया था? 1830, 1831, 1832 या 1835 तक? ठीक है, तो 20 नंबर का क्या होगा? सी नंबर, 1832 में। 1832 तक जमीन के एक बड़े भाग को दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया था। ठीक है, 20 का सी नंबर होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, संथालों को दी जाने वाली भूमि का कितना भाग जोतना अनिवार्य था? कम से कम 20वां भाग, कम से कम 5वां भाग, कम से कम 15वां भाग, कम से कम 10वां भाग? तो 21 का क्या होगा? डी नंबर। जितनी भी जमीन उन्हें दी जाती थी उसका कम से कम 10वां भाग जोतना अनिवार्य था। तो 21 का डी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन, संथालों को दी जाने वाली भूमि को कितने वर्षों के भीतर जोतना अनिवार्य था? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 5 वर्ष? तो 22 का हो जाएगा बी नंबर, 10 वर्ष के भीतर। 22 का बी नंबर, 10 वर्ष के भीतर। अगला क्वेश्चन, 23 नंबर, ऑगस्टस क्विलैंड ने शांति स्थापना नीति के तहत पहाड़िया मुखिया को क्या दिया जाना था?
अगस्टस क्विलैंड के शांति स्थापना नीति के तहत पहाड़िया मुखियाओं को क्या दिया जाना था? कर देना, वार्षिक भत्ता देना, मासिक वेतन देना या कर छूट देना? तो इसका आंसर क्या होगा? 23 का बी नंबर, वार्षिक भत्ता देना तय हुआ था। ठीक है, 23 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। मैं आपके साथ लगातार जुड़ रहा हूं, आपको लाभ उठाना है तो जुड़े। ठीक है, मैं चलता ही रहूंगा। 24 का क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में या 1865-66 में या 1820-22 में या 1857-1858 ईस्वी में? तो संथाल विद्रोह क्या है? 1855-56 में हुआ था। 24 का ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। संथाल परगना का निर्माण करने के लिए कितने वर्ग मील का क्षेत्र, संथाल परगना निर्माण करने के लिए कितने वर्ग मील का क्षेत्र लिया गया था? 5500 वर्ग मील, 5600 वर्ग मील, 5700 वर्ग मील या 5800 वर्ग मील? तो 25 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। 5500 वर्ग मील का क्षेत्र लिया गया था। ठीक है, 25 का ए नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन। संथाल परगना का निर्माण करने के लिए किन जिलों से भूक्षेत्र ली गई थी? संथाल परगना के निर्माण करने के लिए किन जिलों से भूक्षेत्र ली गई थी? भागलपुर, वीरभूम या ए बी दोनों या वर्धमान? तो इसका आंसर क्या होगा? 26 का सी नंबर, भागलपुर और वीरभूम से जमीनें ली गई थी। ठीक है, 26 का सी नंबर होगा, भागलपुर और वीरभूम आंसर होगा। ठीक है, 27 नंबर। समय बड़ा मूल्यवान है, अनावश्यक बातें करने से समय खराब होता है। फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों में किसके उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए बड़े बागान लगाए जाने की संभावना व्यक्त की थी? किसने? फ्रांसिस बुकानन ने। कहां पर? राजमहल पहाड़ियों में। किसके उत्पादन के संभावना को देखते हुए बड़े बागान लगाने की संभावना व्यक्त की थी? तसर का, लाख का या ए बी दोनों या इमली का? तो इसका आंसर होगा 27 का सी नंबर होगा। ठीक है, 27 का सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। बंबई और मद्रास में कौन सी, बंबई में और मद्रास में कौन सी भू राजस्व प्रणाली स्थापित थी? स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी या एकमुश्त? तो इसका आंसर होगा 28 का सी नंबर, रैयतवाड़ी होगा। ठीक है, 28 का सी नंबर। 29 नंबर। दक्कन विद्रोह कब शुरू हुआ था? ठीक है, 12 मई 1875 को या 15 मई 1875 को या 13 मई 1875 को या 10 मई 1875? तो इसका आंसर होगा 29 का ए नंबर होगा, 12 मई 1875 को। 30 नंबर क्वेश्चन। दक्कन विद्रोह किस गांव से शुरू हुआ था? सपा गांव, शापा गांव, सुपा गांव या सोपा गांव? तो इसका आंसर क्या होगा? 30 का सी नंबर होगा, सुपा गांव से। ये पड़ता था पूना में। कहां पड़ता था? पूना के सुपा गांव से। ठीक है, 30 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। दक्कन विद्रोह कितने वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल गया था? 6550 वर्ग किलोमीटर, 6374 वर्ग किलोमीटर, 5305 वर्ग किलोमीटर या 6500 वर्ग किलोमीटर? इसका आंसर क्या होगा? 31 का डी नंबर। ठीक है, 31 का डी नंबर। 6500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला गया था और 30 से अधिक गांव, याद रखिएगा, हो सकता है कभी वर्ग किलोमीटर ना देके गांव दे दे, तो 30 से अधिक गांव, 30 से अधिक गांव। ठीक है, 30 से अधिक गांव इसके चपेट में आ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में या 1857 ईस्वी में? इसका आंसर क्या होगा? 32 का डी नंबर होगा। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी, 32 का डी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई थी? 1857 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में या 1860 ईस्वी में? तो 33 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ठीक है, 1859 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई थी? 1859 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ हुई? फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में या ब्रिटेन में? तो इसका आंसर क्या होगा? 34 का डी नंबर होगा, ब्रिटेन में। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी, 34 का डी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितने साल बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किए जाने का प्रावधान था? 25 साल बाद, 35 साल बाद, 30 साल बाद या 32 साल बाद? तो 35 का सी नंबर होगा, 30 साल के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितने साल के बाद? तो 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण करने का प्रावधान था, तो 35 का सी नंबर।
इसी 40 प्रश्न को कराने में कोई 1 घंटे लगा देते हैं, मैं आपको 15 से 20 मिनट में आपको क्रीम चीज़ निकाल कर दे रहा हूँ। 36 नंबर क्वेश्चन, बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किस दशक में किया गया था? 1810 के दशक में, 1820 के दशक में, 1830 के दशक में, 1840 के दशक में? तो 36 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 1820 के दशक में किया गया था। ठीक है, 36 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, अमेरिकी गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में या 1865 ईस्वी में? तो 37 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। अमेरिकी गृह युद्ध जो समाप्त हुआ था वो 1865 ईस्वी में हुआ था। 37 का डी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने दक्कन क्षेत्र में परिसीमन कानून कब लाया था? 1859 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1861 में, 1862 में? तो क्या होगा आंसर? 38 का ए नंबर हो जाएगा। अंग्रेजों ने दक्कन क्षेत्र में परिसीमन कानून लाया था 1859 को। ठीक है, 38 का ए नंबर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, परिसीमन कानून के तहत ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र कितने वर्षों के लिए मान्य थे? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो 39 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 3 वर्ष के लिए परिसीमन कानून जो थे वो ऋणदाता और रैयत के बीच 3 वर्ष के लिए मान्य थे। ठीक है, 39 का बी नंबर। अंतिम प्रश्न 40, बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1818 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में या 1825 ईस्वी में? तो 40 का ए नंबर होगा, 1818 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों मेरा इतिहास का यह प्रश्न आपको कैसा लगा जरूर बताएं। मैं आपके लिए निरंतर प्रयासरत हूं। ठीक है, ट्रस्ट इंस्टीट्यूट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।